बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ ध्यान देना प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर मतलब वही क्या, ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। हमारे पास एक नंबर मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 है, ठीक है। मैं इसको प्लस करना है मुझे, यहाँ पर प्लस कर दें तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया प्लस में 13, ठीक है। तो बच्चों इस स्टेप में सबसे पहले क्या करूँगा मैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वर्डिंग में वी हैव, इस तरीके से लिख सकते हैं वी हैव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करूँगा मैं 13 कॉमन निकालता हूँ। 13 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, देखो कि क्यों निकाल सकता हूँ कॉमन, ये एक प्रोडक्ट हो गया और एक है, ये दो टर्म्स बन गई, ये वाली पहली टर्म, ये दूसरी वाली टर्म, बीच में क्या आ गया प्लस। तो अब यहाँ से जो कॉमन नंबर है वो निकल जाएगा। 13 कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11, 13 तो बाहर गया, प्लस इस 13 के प्लेस पे बचेगा आपके पास 1, ठीक है। फिर से देखते हैं इसको 13, 7 इंटू 11 77 होता है, प्लस 1 एज इट इज़ कर देते हैं। 13 इंटू 77 प्लस 1 78, ठीक है। बच्चों देखो अब इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन से जो भी नंबर बनेगा व्हाट्स एवर इट इज, ठीक है, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बट वो जो पर्टिकुलर नंबर बनेगा जो भी बनेगा वो 13 और 78 से डिवाइड होगा ही होगा, खुद से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, मतलब इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा वो एक क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस number is divisible by 13 and 78 other than 1 and itself, ठीक है। therefore it is an composite number, it is an composite नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं, सेकेंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो लिखा है वो लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में हमारे पास में है आई थिंक 5 है, ठीक है, प्लस में 5 है हमारे पास। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी ये एक मल्टीप्लिकेशन अलग हो गया और एक ये प्लस में 5 आ गया, दो टर्म्स बन गई। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाल लो। तो 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 कॉमन चला गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो बच्चों कोई बोलेगा 1 भी है सर कॉमन निकाल लो, तो 1 को कॉमन निकालना नहीं निकालना एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 एज इट इज़ है, 7 6 42 इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 करें, ठीक है। मैं फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है 1008, ठीक है। ये 1008 प्लस में ये हो गया 1, ठीक है। फिर से वही, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1009। तो अब इनके प्रोडक्ट से जो भी नंबर बनने वाला है ये तो बहुत इजी नंबर बन जाएगा। हम लोग अगर देखें तो ये बनेगा आपके पास 5040, ठीक है, इजी बन जाएगा। तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं, हम लोग वापस से वही कहानी लिखेंगे, सिंस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 1009 other than 1 and itself, therefore it is an composite नंबर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।